Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। अपन ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज के इस वीडियो में मैं अपलोड करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। दो क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी अपन स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1.11। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन 1.11 है ना, किसका क्वेश्चन है बेटा? एनसीईआरटी का। अब तुम्हें पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो जान लेकर ही छोड़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम से ऋणावेशित पाया गया। हाँ भाई, कहने का मतलब ये है आपने कोई पॉलिथीन है उसको रगड़ा है, किससे? ऊन से रगड़ा है। अब आप सोचो जब ऊन से रगड़ेंगे तो इस तरह का अपन ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा हुआ है, इसे बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। जब भी आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हो तो समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होता है कि नहीं होता? एक पर प्लस आता है और एक पर माइनस आता है। तो वो क्या बोल रहा है कि पॉलिथीन का जो टुकड़ा है उस पर आवेश आ गया। तो सिंपल सी बात है बेटा, प्रश्न अनुसार दिया गया है, ज्ञात करना है। ये अपन नॉर्मली लिख लेंगे, है ना। तो प्रश्न अनुसार पॉलिथीन पर आवेश। हाँ भाई, अपने पास पॉलिथीन पर आवेश कितना है? बताओ कितना आवेश बोल रहा है क्वेश्चन पे? वो बोल रहा है पॉलिथीन पर जो आवेश है वो आया है आपके पास 3 × 10⁻⁷ कूलाम। लेकिन इसका नेचर कैसा है? माइनस का। इसका नेचर कैसा है भाई? इसका नेचर माइनस का है, यानी कि ऋणात्मक आवेश पाया गया। अब वो बोल रहा है पहला पॉइंट कि स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अब आप सोचो आवेश आ गया तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ए वाले का सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हो? आपको पता है आवेश का क्वांटीकरण Q = क्या होता है बेटा? Ne। तो N = क्या होगा? Q/E। Q की वैल्यू क्या है बताओ? 3 × 10⁻⁷, है ना। ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक तो उसकी प्रकृति को दर्शा रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या है? 1.6 × 10⁻⁹। अब यहाँ पर देखो, आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। अब 10 की घात को सोल्व कर लो, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगी तो प्लस का 19 में से -7 गया तो 10⁻12 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, 30 के अंदर 16 का भाग देंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.875, है ना। 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या? जो स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसका मान कितना आ गया बेटा? 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो आप सोचो कि जब आपने किसी पॉलिथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर कितना आवेश आया? नेगेटिव में चार्ज आ गया अपने पास, है ना। लेकिन रगड़ने पर जब आवेश आता है तो उसकी कंडीशन होती है कि प्रति सेकंड क्या ट्रांसफर होते हैं? आवेश आने का मतलब क्या? आवेश का स्थानांतरण जब भी पॉसिबल है जब प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, यानी कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। तो प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भैया? 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। चलो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब वो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ऊन से पॉलिथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है क्या? एक क्वेश्चन इसमें घुमा दिया। पहली बात तो उसने पूछा कि भैया ऊन से पॉलिथीन, तो ठीक है, ऊन से पॉलिथीन में किसका स्थानांतरण पूछ रहा है? वो संहति। संहति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या द्रव्यमान का स्थानांतरण भी संभव है क्या? तो मैं तुम्हें बता दूं, जब भी आप किन्हीं दो चीजों को रगड़ोगे तो प्रति सेकंड उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत द्रव्यमान का भी क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। तो इस वाले केस में
ऊन से पॉलिथीन पर जब आवेश जाएगा तो बेटा आवेश के साथ साथ संहति मतलब उसका द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। अब वो पूछ रहा है कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, तो एक बार अपन वो देख लेते हैं, है ना। तो देखो द्रव्यमान, देखो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, लगाओ दिमाग, 1.875 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन निकल रहे कि नहीं निकल रहे, ये तो प्रति सेकंड निकल रहे है ना। सिंपली मान लेते हैं कि अपन एक द्रव्यमान के लिए है, अगर पूरे इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के लिए निकालें तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान से, क्योंकि आवेशों के साथ साथ किसका स्थानांतरण हो रहा है, द्रव्यमान का। तो जिसका स्थानांतरण हो रहा है तो द्रव्यमान को साथ में लेकर ही तो निकलेगा, तो द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, 1.875 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 9.1 से, और 10 की घात -31 और 12। अब इसके अंदर देखो क्या बचेगा भाई, 10 की घात -31 और 12 कितना बचा, 19 बच रहा है क्या, अच्छे से देखो, -31 और 12 कितना बच रहा है बेटा, 10 की घात -19। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है, वो कितनी आएगी, एक बार देख लो और चेक कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 17.06। कितनी आएगी भाई, 17.06 गुणा 10 की घात -19। अच्छा आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में, क्योंकि कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण हो रहा है वो अपन देखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे कि नहीं देखना चाह रहे, है ना। तो 17.06 गुणा 10 की घात -19 किलोग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.11 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो क्वेश्चन 1.11 कंप्लीट। 1.12 वाले पे आते हैं। क्वेश्चन 1.12 बहुत इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन इसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सब आपको आता है। कूलाम का नियम पढ़ा है ना सबने, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन 1.12 बोल रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1.12, ठीक है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है बेटा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है अपने पास, 50 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर को किसमें बदलेंगे, 50 गुणा 10 की घात -2 मीटर। यहां तक तो कोई डाउट हो ही नहीं है ना बेटा। चलो अब उसके बाद अपने पास आवेश दे रखे हैं Q1 और Q2, है ना। इसको QA और QB भी बोल सकते हैं भाई, ए गोले पर और बी गोले पर, ए से भी मान सकते हो, है ना। आवेश कितने दे रखे हैं, 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। दोनों आवेशों की वैल्यू बिल्कुल सेम है, 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम, इसकी भी 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। ये दोनों आवेश अपन को गिवन है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, ज्ञात करना है दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल। अब आप सोचो प्रतिकर्षण क्यों पूछा भैया, आकर्षण भी तो पूछ सकता था, क्योंकि दोनों आवेशों के मान समान नेचर के हैं। और आपको पता है समान नेचर वाली चीज एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। अच्छा उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो क्वेश्चन का मेकअप अपन को तैयार कर लेना है पूरा, है ना। तो अब देखो दिया गया है, ज्ञात करना है प्रश्न अनुसार। इधर क्या लिखोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बेटा, वही जो हमको जान लेना चाहिए, कूलाम का नियम। तो देखो F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इधर देखो बेटा K का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। Q1 का मान कितना है, 6.5 गुणा 10 की घात -7। Q2 का मान भी कितना है, 6.5 गुणा 10 की घात -7, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा यहां पे देखो दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। चाहो तो 50 गुणा 10 की घात -2 रख दो। सुनो, चाहो तो 50 गुणा 10 की घात -2 रख दो, नहीं तो सिंपल सी बात है 50 में 100 का भाग दे दो, कितना आ गया
0.5 मीटर, तो ये भी रख सकते हो। यहाँ पे 0.5 रखने से ये पॉइंट वाली चीजें इजीली कैंसिल हो जाएगी, तो रख देते हैं आर स्क्वायर, तो 0.5 गुणा 0.5। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, कितना बचा 9। देखो सबसे पहले डिजिट को लिखेंगे, सिखाया है ना, 9 के बाद कितना 65, इधर भी कितना 65, नीचे कितना 5 गुणा 5। चलो अब घात कितनी बची अपने पास, हाँ भाई 10 की घात -7 -7 -14, और -14 में से 9 गए तो 10 की घात -5 बचा कि नहीं बचा। अच्छा 5 से कट गया, 13 पंजे 65, 13 बार, ये भी कट गया कितनी बार 13 बार। तो अपन क्या करेंगे 9 को 13 से, फिर जो आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 1521। क्या आएगा 1521, तो 1521 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। ये आपका ए वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कितना होगा 1521 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है, चलो तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, अगर आवेशों को दुगना कर दिया जाए और दूरी को आधा कर दिया जाए तो बल पर क्या फर्क पड़ेगा। आवेशों को तो क्या करना है दुगना करना है, दूरी को क्या करना है आधा करना है, तो भैया बल कितना गुना बढ़ जाएगा ये अपन को दिखाना है ना। चलो अब इसका बी वाला पार्ट अपन कर लेते हैं, ए वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो चुका है। चलो अब बी वाला पार्ट कैसे होगा, वो तो सबसे ज्यादा सिंपल है ना। देखो कंडीशन, देखो कंडीशन क्या पूछ रहा है, कंडीशन कह रहा है आवेशों को तो क्या कर रहे हैं भाई, आवेशों को कर रहे हैं अपन 2 गुना, क्या कर रहे हैं 2 गुना, और दूरी को क्या कर रहे हैं, लगाओ दिमाग, दूरी को कर रहे हैं अपन आधा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो मेरी बात। अच्छा अब मेरी बात सुनो, आवेशों को 2 गुना, ठीक है, यानी कि Q1 की जगह क्या रखेंगे 2Q1, और Q2 की जगह क्या रखेंगे 2Q2, सिंपल सी बात है। और दूरी को कर रहे हैं आधा, मतलब R की जगह क्या रखेंगे R/2 रखेंगे। अब सब सोचो, जब सारी वैल्यू चेंज कर रहे हो तो जो बल है वो भी चेंज होगा, यानी कि जो नया बल होगा अपने पास वो कितना होगा F', क्या होगा F', क्योंकि अपन F तो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सारी कंडीशन चेंज करने पर नया बल भी अपन को निकालना पड़ेगा, तो F' बराबर क्या हो जाएगा, समझो K Q1 Q2 अपॉन R², लेकिन अपन को वैल्यू चेंज करनी है, K Q1 की जगह क्या लिखना है 2Q1, Q2 की जगह क्या लिखना है 2Q2 बटे R²। तो बेटा R की जगह R/2, R/2 का स्क्वायर करोगे तो R² बटे 4, तो 4 कहाँ चला जाएगा बताओ, नीचे से ऊपर। अब देखो क्या आ गया F' बराबर, अब सुनो 4 को 2 से गुणा करोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 तो लिख दो। अब क्या बचा 16 के अलावा K Q1 Q2 अपॉन R², और आप सबको पता है कि K Q1 Q2 अपॉन R² किसका मान होता है बताओ, F का मान होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इधर देखो कि जो अपने पास नया बल आएगा F' वो प्रारंभिक बल का कितना गुना बढ़ जाता है 16 गुना। कितना गुना बढ़ जाता है बेटा 16 गुना बढ़ जाता है। तो ये आपका एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 1.12 भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन ने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन 1.11 और क्वेश्चन 1.12। अगले वीडियो लेके आऊंगा मैं आपका, उसमें अपन आगे के 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बेटाओ जितने क्वेश्चंस मैं कराते जा रहा हूं साथ के साथ निकालते जाओ, आपके बैक क्वेश्चंस एनसीईआरटी के चुटकियों में कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।